मेरा नाम संगमित्रा गौतम है। मैं यहाँ दूसा की रहने वाली हूँ। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है विधायक राकेश यादव जी द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। कितने वर्षों से कब्जा है? करीब 10-11 साल से उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो आपने इसकी शिकायत शिकायत कहीं की, शासन स्तर पे कहीं शिकायत की थी? हाँ, हमने इसकी शिकायत वर्तमान जिलाधिकारी जी के पास और महिला आयोग के पास और मुख्यमंत्री जी के पास भी की है। अब तक आश्वासन क्या मिला, कुछ कार्रवाई? आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने साल पुराना कब्जा है? 2015 से। आपने अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग है कि हमारी ज़मीन को हमको दिलाई जाए, उनका कब्जा हटा के हमें कब्जा दिलाया जाए हमारी ज़मीन पर। राकेश यादव है कौन? गैसड़ी विधायक राकेश यादव हैं। कहाँ कहाँ अब तक आपने शिकायत की? हमने जो है वर्तमान जिलाधिकारी के पास शिकायत की है और महिला आयोग और मुख्यमंत्री जी तक की शिकायत की हुई है अपनी ज़मीन पाने के लिए। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मेरी वाइफ के नाम हमने 2008 में ज़मीन खरीदी थी अपने वाइफ के नाम से घर बनाने के लिए। उसके बाद हम इधर उधर गोंडा में ड्यूटी करते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ फिर आए, फिर देखे 2015 में ये बुनियाद हमारी तोड़ के और हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए। फिर हम लोगों ने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं होगा। ये मंत्री थे, लाल बत्ती चलते थे, कहते इसमें कुछ नहीं होगा, जाइए अपनी ज़मीन ढूंढ लीजिए। तो हम लोगों के फिर वहाँ का डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ एप्लीकेशन दिए। उसके बाद आज तक ज़मीन हम लोगों को नहीं मिली। कितनी बार आपने शिकायत की होगी इस मामले को लेकर? कम से कम 20 बार शिकायत की गई है, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री से, महिला आयोग से। और उसके बाद एसपी यादव पहले मंत्री थे, उसके बाद अब राकेश यादव विधायक हो गए हैं। अभी तक ज़मीन हम लोगों को मिली नहीं है। डीएम साहब जब हम मिलते हैं तो कहते हैं ठीक है आपकी ज़मीन मिल जाएगी, आपकी ज़मीन मिल जाएगी। पिछली सरकार में सुनवाई नहीं थी, इस सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे, तो अब आपको किससे उम्मीद है और आगे कैसे आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी? हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो हो सकता है कुछ प्रयास करके हमारी ज़मीन दिला दें। और बाकी अब विधायक जी से, यहाँ के विधायक, तो उनसे भी उम्मीद है कि हो सकता है करा दें। लेकिन अब राकेश यादव जी तो हमारी ज़मीन दे नहीं रहे हैं, वो पावर में हैं। मेरे भाई की पत्नी है संगमित्रा गौतम। इनका ज़मीन चर्च रोड पे है, जहाँ राकेश यादव जी अपना होटल बना रहे हैं। ये 2015 में मिट्टी पाट के ज़मीन को कब्जा कर रहे थे, उसी समय से विरोध किया गया। राम प्यारे जी तहसीलदार थे, जो उस समय कहे मुझे नौकरी थोड़ा अपना देना है। फिर मामला हम लोग आगे बढ़ाए। फिर उसके बाद राजेंद्र बहादुर जी कहे कि हदबरारी करा लो, जो एसडीएम थे। हदबरारी के बाद इन्होंने आपत्ति लगाया, आपत्ति इनकी खारिज हुई। खारिज होने के बाद फिर ये कमिश्नरी गए, अपील किए, कमिश्नरी में भी ये खारिज हुए। वहाँ से रिमांड होकर यहाँ आया, फिर जहाँ ज़मीन नाप कर देने के लिए बात हुई, पर ये ज़मीन हमको अभी तक नहीं मिला। संतोष यादव जी नायब तहसीलदार हैं, वो कहते हैं सुलह कर लो। वो कहते हैं हदबरारी कराने का कोई औचित्य ही नहीं, अब तो आबादी हो गया। लेकिन जब 2015 में मामला था तो वो ज़मीन खाली था, आज भी खाली है। मेरी ज़मीन पे केवल बाउंड्री है, मकान नहीं बना हुआ है। राकेश यादव के उत्तर तरफ, बजरंगी गुप्ता के दक्षिण तरफ मेरी ज़मीन है। ये चौहत्ती बैनामा में लिखा हुआ है। तक आपने कितनी बार शिकायत की? शिकायत कम से कम 20 बार हुआ। उस समय एसपी यादव मंत्री थे, तो 2017 तक तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये हदबरारी और इस सब चक्कर में मेरा 3-4 साल बीत गया। फिर नए सिरे से अब जो हदबरारी यहाँ एसडीएम के यहाँ से फिर फाइनल हुआ, कमिश्नरी से वापस होने के बाद तो फिर हम लोग इसका प्रयास किए। आश्वासन मिला, डीएम साहब कहे कि जाओ तहसील वालों को बोल दिए हैं, हो जाएगा। तहसील में एक नायब तहसीलदार संतोष यादव जी हैं, वो कहते हैं सुलह करो, जाके सुलह करो। तुम विधायक से क्यों टकरा रहे हो, सुलह करो जाके। क्या लोग ले पाओगे उसमें? कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं अब वो आबादी हो गई, अब उसमें हदबरारी का कोई औचित्य नहीं है। अब कहते हमारी ज़मीन खाली हो जाए, वो बाउंड्री जो की है, बाउंड्री डिमोलिश करके ज़मीन हमारी छोड़ दें। वर्तमान में राकेश जी हैं क्या? राकेश जी वो विधायक हैं और वो उनके तमाम लोग हैं, गण लोग जो उनके दाएं बाएं चलने वाले हैं, वो सब धमकियाँ देते हैं कि क्यों दरखास्त देते हो, मुकदमा वापस ले लो, जो दरखास्त पुरजा देते हो वापस ले लो, तुम विधायक को क्यों बदनाम कर रहे हो। कहते हैं तुम दलित हो और वो ओबीसी हैं, तुम अपने समाज वाले को बदनाम कर रहे हो। बताओ, गलत बात है। हमने कहा दलित उनको सोचना चाहिए कि हम ओबीसी हैं, दलित हैं, तो उनकी ज़मीन ना लें। बहन संगमित्रा गौतम की जो परेशानी है, उन्होंने कई बार हमारे ज़मीन की पैमाइश भी कराई है। जिससे उन्होंने ज़मीन बैनामा लिया था ओम प्रकाश शर्मा जी से, तो वो ज़मीन उनके हिस्से में
लेना चाहिए उनको। और पैमाइश कई बार हुआ है, 15 चक्कर, वो ज़मीन हमारे में नहीं निकली है। हमारा नक्शा पास है और होटल बन करके खड़ा हुआ है। उनकी ज़मीन जहाँ भी निकल रही है तो हम पूरा मदद करने को तैयार हैं। दूसरा एक है सैलू सिंह ने आपके ऊपर जो है पूर्व विधायक हैं भाजपा के एसपी के, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने जो है चुनाव के समय में साक्ष्यों को छुपाया है, उसमें क्या मामला है? मुझे 2 साल हो गए विधायक बने हुए। जो हमने शपथ पत्र दिया है वो सही शपथ पत्र हमारा है। अगर उनको जांच करानी है तो उनके पास डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से लेकर के ईडी तक उनके पास है। तो अभी तक कहाँ थे? 2 साल बाद ये आरोप लगा रहे हैं। हमारा प्रमाण पत्र सही है। इनका मंशा है, जिस तरह ये वोट चोरी करते हैं ऐसे सीट चोरी करने का प्रयास है इनका मंशा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जहाँ तक विकास की बात है, चंदनपुर पचपड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो संगम नगरी और अयोध्या धाम को जोड़ता है, अगर इन्होंने ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाया होता तो ये सड़क पास हो गया होता। क्योंकि इनके जनप्रतिनिधि बलरामपुर जनपद के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय गोंडा बनने के लिए पास हुआ क्योंकि यहां के जनप्रतिनिधियों ने कोई मांग नहीं की। जब ये इस बात का पता मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर एसपी यादव को हुआ तो चौथे स्तंभ को लेकर के और प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर के उन्होंने सड़क पर आंदोलन किया और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने उस विश्वविद्यालय को गोंडा से बलरामपुर ट्रांसफर किया। अगर इसी तरह उन्होंने उस सड़क का मांग ईमानदारी से की होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देते। इसलिए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कल 15 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उपस्थित रहेंगे। मुझे आशा है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करेंगे, मुख्यमंत्री जी बजट अलॉट करेंगे, जिस तरह धरना प्रदर्शन के माध्यम से मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर आया था। पूर्व विधायक का कहना है कि धरना काम उनका है लेकिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना श्रेय आप लेना चाहते हैं। इसमें श्रेय की कोई बात ही नहीं है, इसमें विकास का मुद्दा है। 2022 में मेरे पिताजी विधायक बने। पिपरिया जमनी में राजकीय इंटर कॉलेज 2016 में बनना शुरू हुआ था, इनकी सरकार आई बनना बंद हो गया। तब मेरे पिताजी विधायक हुए तो उन्होंने सदन में इस बात को उठाया। आज वो राजकीय इंटर कॉलेज पिपरिया जमनी बन करके तैयार हो गया है, वो विद्यालय इस सत्र में चालू होगा। मनकौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, मेरे पिताजी ने जब सदन में स्वास्थ्य विभाग में उठाया तो खुला। बीरपुर में चले जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य बन करके तैयार हो गया, वो प्रारंभ हो गया है। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो बिशुपुर टनटनवा से मंदिर तक जो अधूरा सड़क था 5 साल तक, वो सड़क आज बन करके मंदिर तो जाता है शिवगढ़ धाम को। तो इनका कहाँ है? कहीं कोई इन्होंने अगर मांग रखी होती तो ये काम जो अधूरे थे पूरे होते कि नहीं होते। मेरे पिताजी जब विधायक बने उन्होंने सदन में उठाया, मैंने भी उस सदन में उठाया पॉलिटेक्निक विद्यालय, आज वो फिर पुनः निर्माणाधीन अवस्था में है। हो सकता है अगले साल पॉलिटेक्निक बन करके चालू हो जाए। तो आप देखते हैं जनपद बलरामपुर में 2 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अगर 3 उद्योग इस मंडल में लगे तो मेरे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के माध्यम से लगे। राप्ती का पुल माननीय अखिलेश यादव जी के समय बना। कहाँ है इनका विकास? ये सिर्फ झूठे बात करते हैं और झूठे अनगल आरोप लगाते हैं। अगर सच्चाई माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई होती तो चंदनपुर से पचपेड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो अयोध्या धाम और संगम नगरी को जोड़ता है तो बजट जरूर अलॉट होता है। और मुझे विश्वास है कि कल के धरना प्रदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और बजट रिलीज करेंगे।